दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम उन लीजेंड्स में से एक हैं जिन्होंने हमेशा सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए उन सारे बैरियर्स को तोड़ दिया जो उनकी सफलता में रुकावट बन रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से आते थे। घर खर्च में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने 10 साल की उम्र से ही घर घर पेपर बेचना और पैसे कमाना शुरू कर दिया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में वो देश के पहले बैचलर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कौन सोचता है ऐसा अपने बचपन में? कोई नहीं। उनका मानना था कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। उनकी इसी सोच की वजह से आज उनके सभी लफ्ज हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो क्यों ना ये मोटिवेशन आपको भी दिया जाए। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए उनकी एक ऐसी स्पीच लेकर आए हैं जो आपको कई मायनों में कई चीजें सिखा देगी। ये स्पीच तो उन्होंने इंग्लिश में दी थी, लेकिन हमारी मातृभाषा तो हिंदी है ना, इसीलिए हम आपको अनुवाद बताएंगे जिसमें लफ्ज तो कलाम सर के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। चलिए वीडियो के साथ स्पीच को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे हमें सफलता को संभालना आना चाहिए, ठीक उसी तरह हमें असफलताओं से निपटना भी सीखना चाहिए। ये बात खासकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप नौजवानों को असफलता का सामना करना सिखाना चाहते हैं तो उन्हें यह समझाएं कि हर काम में कोई ना कोई परेशानी तो आती ही है। ये परेशानियां किसी व्यक्ति या प्रोजेक्ट पर हावी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर को इन परेशानियों से लड़कर जीतना सीखना चाहिए। यही सफलता से मिलने वाला सीख होता है और सीख ही क्रिएटिविटी को जगाता है। क्रिएटिविटी सोचने की ताकत देती है और सोच से ही ज्ञान मिलता है और यही ज्ञान आपको श्रेष्ठ बनाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने नामुमकिन को सोचने का हौसला रखा है, उन्हीं ने यह बताया कि इंसानों की कोई हद नहीं होती है। चाहे विज्ञान हो, दवा हो, खेल हो, कला हो या तकनीक, हर क्षेत्र में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसे करके भी दिखाया। उनकी कल्पना की ताकत ही उन्हें इतिहास में खास बनाती है। उन्होंने अपनी सोच की दीवारें तोड़कर दुनिया बदल दी। सीवी रमन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने अपनी कल्पना के जरिए दुनिया का नक्शा बदला। अगर तुम भी खोजी बनना चाहते हो, नया करने की चाहत रखते हो, तो इन महापुरुषों से प्रेरणा लो। वो तुम्हें दिखाएंगे कि हदें पार करके ही कुछ बड़ा हासिल होता है। मैं बताता हूं कि जिंदगी को रोशन करने वाले आविष्कारों और खोजों के लिए किन किन गुणों की जरूरत होती है। ये सब क्रिएटिव माइंड से ही निकलते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं, नया सोचते रहते हैं। जैसे कि टेलीफोन को ही ले लीजिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहले ही टेलीफोन की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली थी। टेलीफोन से कैसी आवाज आनी चाहिए, यह सब प्रोसेस उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था और फिर पूरे कायनात की ताकत को लगा दिया। लगातार कोशिश की, उन्हें मोटिवेशन मिलता रहा, क्रिएटिविटी आती रही और आखिर में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर ही दिया, जो कि उन्होंने पहले सोच लिया था अपने दिमाग में। दोस्तों, एक इवेंट के दौरान एक लड़की कलाम सर से पूछती है कि सर, मैं आपसे आने वाली जनरेशन की सफलता के लिए कुछ टिप्स जानना चाहती हूं। तो कलाम सर कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है। एक ऐसा सपना जो हमें दिनों रात जगाए रखे। नंबर 2, हमेशा सीखते रहें, समझते रहो। नंबर 3, हमेशा मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानो, कभी रुको मत। और नंबर 4, हमेशा सब्र रखो, लगातार आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। ये वो 4 मंत्र हैं जो मैंने भी सीखे और दूसरों को भी बताए। दोस्तों, कलाम सर का मानना था कि टीचर्स की उपलब्धि सबसे बेस्ट होती है। एक बार एक सज्जन ने कलाम सर से यह पूछ लिया था कि सर, आपने तो कमाल कर दिखाया है, कितनी सारी किताबें लिखी, राष्ट्रपति रहे, एयरोस्पेस इंजीनियर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि सबसे अच्छा टाइटल तो शिक्षक का होता है? तो कलाम सर कहते हैं कि दुनिया में कई मुकाम हासिल किए,
पर हर बूढ़े को पता होता है कि शिक्षक का काम कितना पवित्र है। एक शिक्षक ही नई पीढ़ी को गढ़ता है, उसमें ज्ञान की ज्योति जगाता है। किसी जिंदगी में फर्क लाने से बड़ा क्या काम हो सकता है। इसलिए मानता हूं कि शिक्षक का टाइटल सबसे ऊपर है। कलाम सर आगे कहते हैं कि जब मैं 10 साल का था तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त मेरे 5वीं कक्षा में एक विज्ञान के टीचर हुआ करते थे। बस उन्हें क्लास में दाखिल होते देखता तो लगता मानो ज्ञान का झरना बरसने लगा हो। उनकी आंखों में पवित्रता की चमक होती थी और पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका तो ऐसा कि बस मेरा सपना ही तय हो गया, जिंदगी कैसे जीनी है। वही तो वो हस्ती थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाया। अब मैं कहता हूं कि आज युवाओं के पास कमाल का मौका है, उनके दिमाग को गढ़ने का, उन्हें सपने देखने का, उन्हें सपने दिखाने का और उनके साथ मिलकर उन सपनों को पूरा करने का। इस मौके में कई युवा तो इतने बड़े इंसान बनेंगे कि शायद खुद उन टीचर से भी आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने लिए एक बड़ा मकसद बनाया, लगातार सीखते रहना, मेहनत से जुटना, हर मुश्किल में टिके रहना और जी जान से काम करके कामयाब होना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।